देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। पिछली वीडियो में हमने डाइवर्सिटी के जो वेरियस एस्पेक्टेड थे उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया था, और नेक्स्ट जो था वो हमारा डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी थी, यानी कि जो जैव विविधता है उनकी क्या क्या स्थिति है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैव विविधता के हासिल होने के कारण है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से घटती हुई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जैव विविधता के क्षरण के बारे में। तो पृथ्वी पर जो हमारे जैविक संसाधन हैं उनका क्षय जैव विविधता का क्षरण कहलाता है, यानी कि हमारे जो जैविक जीव जंतु हैं और उनके जो साधन हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचेगा तो जीवों की जो स्पीसीज़ है वो कम हो जाएगी, यानी कि जीवों के जीवित रहने के लिए जो भी संसाधन हैं उन सभी का सेफ रहना ज़रूरी है। अगर उन सभी का क्षरण होगा तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधता का हास्य जो हो रहा है वो छोटे नहीं बल्कि विकासशील देशों में भी बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि एशिया है, मध्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है। इन जैसे एरियाज़ में जैव विविधता भी घटती हुई जा रही है। देखिए, जैव विविधता का आकलन करके देखते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से प्रेजेंट है। तो विश्व में जंतुओं की प्रजातियां करीब 30 लाख के आसपास है, 30 लाख से बल्कि 10 करोड़ तक की है, जिनमें से लगभग 15 लाख जो स्पीसीज हैं उनकी पहचान की जा चुकी है, जिनमें से एग्जैक्ट लगभग 14,30,206 स्पीसीज हैं। लेकिन इनमें से बहुत सी स्पीसीज जो हैं उनकी पहचान अभी करना बाकी है, यानी कि अभी तो लगभग इतनी ही स्पीसीज की जांच या पहचान करना भी बची हुई है, पहचान करना बाकी है। देखिए, पहचान की गई जातियों में से बात करते हैं। हायर जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो बड़े पादप हैं, उनकी जो स्पीसीज है वो सर्वाधिक पाई जाती हैं, यानी कि 2,70,000 के पास है। जबकि जो मैमल्स ग्रुप हैं उनकी जो स्पीसीज है विश्व में वो लगभग 4650 के आसपास है। वहीं बर्ड्स अगर पक्षियों की बात करें तो 9700 यानी कि 9700, और रेप्टाइल्स की बात करें तो 7100 के आसपास इनकी प्रजातियाँ प्रकृति में बनी हुई हैं। लेकिन मछलियों की बात करें यानी कि फ़िश की बात करें तो इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमल से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 26,900 के पास है। और वहीं एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं इनकी जो स्पीसीज़ है वो लगभग मैमल्स के बराबर है, यानी कि 4780 यानी कि 4,780। जो इंसेक्ट एनिमल्स है उनकी प्रजातियां भूमंडल में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो इंसेक्ट यानी कि कीटों की है। और दूसरे नंबर पे जो प्रजातियां आती है वो मोलस्का ग्रुप की आती हैं, जो कि 70,000 के पास है। इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया की पूरे विश्व में जो प्रजातियां हैं वो 4,000 हैं, और वायरस की बात करें तो ये 1550 है। इन सभी के अलावा जो बची हुई जो स्पीसीज हैं जो प्रकृति में प्रेजेंट है वो लगभग 1 या 1.5 लाख के आसपास उनकी स्पीसीज है। देखिए, दो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि दो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वर्तमान में वो किन की है, तो कीटों की है, इंसेक्ट्स एनिमल की। वहीं सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है अगर हम उनकी बात करें तो वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट है, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी कि उत्तरी पूर्वी हिमालय है। यानी कि अब हम इनकी स्थिति देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग। ये हमारा इंडिया का मैप है। अगर हम इंडिया कंट्री की बात करें तो इनमें जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, तो देखिए जैव विविधता कहाँ प्रेजेंट होती है। जैव विविधता उन स्थानों पे प्रेजेंट होती है जहाँ का तापमान जो होता है वो हाई होता है, और साथ ही जीवों की जो स्पीसीज है वो अधिक होती है। इन दोनों कैटेगरीज वाले एरिया में जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर हम इधर हमारे मैप में बात करें तो गुजरात वाला एरिया जो है, जो हमारे स्टेट गुजरात है और कन्याकुमारी है, इधर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में टेम्परेचर और जो स्पीसीज़ों की जो संख्या है वो अधिक मिलती है, यानी कि इधर का जो एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी का एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं पश्चिमी घाट एरिया, वेस्टर्न घाट। इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी।
साथ ही अगर हम और एरिया की बात करें हमारे इंडिया कंट्री के मैप में, तो हमें जो हमारा हिमालय है उत्तर में, वहाँ से पूर्व की ओर और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की तरफ जो खाड़ी आती है और जो पठार है, इस एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो सर्वाधिक मिलती है। यानी कि 2 एरिया यहाँ पे मोस्टली हो गए हमारे इंडिया के मैप में। एक एरिया हो गया हमारा पश्चिमी घाट वाला और एक हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी हिमालय, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी कि दोनों ही एरिया की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर और जो इनके जलवायु और स्पीसीज है वो अधिक मिलती है, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वहीं हम मिड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पठार होने के कारण और जो हवाएं चलती है उनके ठंडे होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो मीडियम साइज़ का रहता है, इसलिए यहाँ पर कम जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, अब बात करते हैं जैव विविधता क्षरण के कारण, यानी कि किस प्रकार से जो जैव विविधता है वो घटती हुई जा रही है। तो देखिए, जीवों का जो आवास है अगर उनका विनाश कर देंगे तो जैव विविधता बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो हमारा जो पहला जो रीज़न है क्षरण का वो आवास विनाश का हो जाएगा। वहीं दूसरा जो कारण है वो आवास का विखंडन है, यानी कि लगभग इसके समान ही अगर हम किसी भौगोलिक क्षेत्र को 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो वहाँ पर जलवायु जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि जो इस एरिया में प्रेजेंट जो स्पीसीज थी वो अब कहीं ना कहीं बिखर जाएगी और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आवास का विखंडन भी जैव विविधता क्षरण का कारण है। तीसरा आता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अगर कोई बाहर से कोई स्पीसीज आकर के हमारे एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज पे अटैक करती है तो हमारे एरिया की जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमारे एरिया की जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे एरिया में बायोडाइवर्सिटी का क्षरण होता है। अतिशोषण नेक्स्ट। अतिशोषण के कारण भी, यानी कि किसी भी प्रजाति का अगर हम शोषण करते हैं तो वो प्रजाति खत्म हो सकती है। शिकार करना भी कहीं ना कहीं अतिशोषण के ही इक्वल है। यानी कि हम किसी भी एनिमल्स को यहाँ पे मार देंगे तो उन जीवों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे अपने स्पीसीज़ में या उनके संख्याओं में कमी करके डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट 7वां, वन विनाश। देखिए, पता है आपको कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और यदि किसी भी कारणवश वनों का विनाश कर दिया जाएगा तो उसमें हज़ारों लाखों संख्या में जो जीवों की स्पीसीज पाई जाती है वो कहीं ना कहीं बेघर हो जाएगी और उसी के कारण वो या उनका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वन के विनाश के कारण भी डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, बीमारी। देखिए, किसी भी एरिया में अगर किसी स्पीसीज़ के ऊपर कोई स्पेशली बीमारी अटैक करती है तो उनकी स्पीसीज़ क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी और बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी। चिड़ियाघर। काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम शोध हेतु प्रयुक्त करते हैं, यानी कि उनको उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है और उन स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाती है। परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश। बढ़ती हुई जनसंख्या भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर डालती है और उनके क्षरण का कारण बनती है। तो ये 12 जो कारण है बायोडाइवर्सिटी के क्षरण के, जो मोस्टली है, इनको याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी के क्षरण के ऊपर ही, यानी कि कुछ टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे कि रेड डाटा बुक, IUCN और रेड लिस्ट। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही बायोडाइवर्सिटी के जो संरक्षण के उपाय हैं उनको भी और साथ में बायोडाइवर्सिटी के महत्व को भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।